हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों चश्मा, उसके बाद लिखा है लेंस और फिर लिखा हुआ है दर्पण। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा यानी वेन डायग्राम से संबंधित। हर वर्ष देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है थैला, चमड़ा और कपड़ा, तो इनमें से कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। टॉप 10 प्रश्न है दोस्तों जो कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि अभी जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिन हमने क्या करवाया, तो मिसिंग नंबर के सवाल, लुप्त संख्या, टॉप 10 प्रश्न हमने करा चुका हूं, जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। आज हम क्या कराने वाले हैं, तो वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से टॉप 10 प्रश्न, इसी तरीके से जितने बार बार रिपीट किया हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार रहेंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एकदम वीडियो को पॉज कर लेना और अपने से ट्राई करेंगे। और हम देखना चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, क्योंकि हर बार देख रहे हैं अलग, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी नेवी, आर्मी, एसएसआर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, एसआई, जितने भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसीलिए घबराना नहीं है, अच्छे से करते हुए चलना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है शेर, पशु, उसके बाद बाघ। 10 प्रश्न एकदम अंत तक बने रहेगा। हर टाइप का क्वेश्चन, मेंस तक का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो अगर बात किया जाए, जैसे शेर है, फिर पशु है, बाघ है, तो इसका कौन सा डायग्राम बन जाएगा हम लोगों का। तो ऑप्शन नंबर अगर यहां पर बात करेंगे दोस्तों, जैसे देखिए अभी आपके सामने, आपको क्या करना था, वीडियो को रोक लेना था और ट्राई कर लेना था। हाँ, इस प्रश्न का आंसर हम ए करेंगे, कोई बी करेगा, कोई सी करेगा, डी। ऐसे आपको क्या होगा, दिमाग पे थोड़ा सा असर पड़ने के बाद क्या होगा, याद हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन, हाँ यही होगा। अब हम बता देते हैं। तो शेर हुआ, पशु हुआ और बाघ हुआ, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी होगा। क्यों डी होगा, जरा इसका भी रीजन दे दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, ये डायग्राम हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि पशु के अंतर्गत में क्या आ जाएंगे, तो एक हो जाएगा डायग्राम बाघ का, यहां पर लिख सकते हैं बाघ, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, शेर हो जाएगा। दोनों तो अलग अलग होता है ना, और दोनों क्या हो जाएंगे, पशु के अंतर्गत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, डायग्राम बन जाएगा यहाँ पर पशु। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अरे बाघ एक पशु है, शेर भी एक पशु है, तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कई बार देखे हमने, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक, हर एक एग्जाम में देखने इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे डिफेंस लाइन हो, काहे ना अग्निवीर, हर एक एग्जाम में देखे हैं। अगला क्वेश्चन देखा, यदि आप कंफ्यूजन क्रिएट चालू हो जाएगा यहीं से। अब कोई ए करेगा, कोई बी करेगा, कोई डी करेगा, देख लीजिए। मंत्री, उसके बाद किसान और इंजीनियर। अब चलिए इसका कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। जैसे आया करना क्या, तुरंत रोक लीजिए और बना लीजिए, आपसे हुआ। तो देखिए अगर बात करें दोस्तों मंत्री, किसान और इंजीनियर, तो अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम कौन सा सही रहेगा। तो एक डायग्राम इस तरीके से होगा। इस प्रश्न का आंसर देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मंत्री हम लोगों का, यानी कि कुछ मंत्री जो जाएंगे, ऐसे होगा, कुछ मंत्री का हिस्सा क्या हो सकता है, किसान हो सकता है। तो ठीक है सर, यहाँ पर हमने कर लिया किसान। कुछ मंत्री क्या हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ मंत्री किसान हम लोगों का किसके अंतर्गत जा सकते हैं, तो इंजीनियर के साथ जा सकते हैं। तो इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, इंजीनियर, इस तरीके से, और इसका डायग्राम इस तरीके से कर देंगे। एकदम पूछा गया, जो टीसीएस एजेंसी और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, एकदम सारे प्रश्न अलग अलग एजेंसी से हमने लिया, और हर एक एग्जाम का क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर। आपको पता होना चाहिए, देखिए कुछ मंत्री हम लोगों का किसान में जा सकता है। देखिए जैसे नितिन गडकरी के बारे में आपने सुना होगा, तो उसका देखिएगा वो भी किसान से संबंधित, लेकिन मंत्री है। तो मंत्री कुछ किसान हो सकते हैं, कुछ मंत्री किसान किस में जा सकते हैं, इंजीनियर में जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। और आंसर क्या आता है यहाँ पर, ऐसे आने लगा सी, कि सर यहाँ पर किसान बैठा दीजिए ना, इस जगह पर कुछ किसान मंत्री में चला जाएगा और कुछ किसान क्या जाएगा इंजीनियर। ऐसे ऐसे कमेंट भी करते हैं हमें कि ये वाला होना चाहिए, आपका हो रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि कुछ मंत्री किसान हो जाएंगे, कुछ मंत्री किसान किसके अंतर्गत जा सकते हैं, इंजीनियर के अंतर्गत जा सकते हैं। इसीलिए बी होगा। अगर सी किया तो फिर गलती होगा ही होगा और नंबर कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये कितना इंपॉर्टेंट रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन, ये सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। जैसे अभिभावक, स्नातक और क्रिकेटर, अब इसका कौन सा डायग्राम होगा, लीजिए अब करके दिखाइए। अगर बात किया जाए दोस्तों हम लोगों का, इस तरीके से लिख लेते हैं, कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ स्नातक, हाँ यहाँ पर
कुछ स्नातक, आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्नातक हम लोगों का किसके अंतर्गत जा सकते हैं, तो क्रिकेटर के अंतर्गत जा सकते हैं। इस जगह पर कर लेते हैं क्रिकेटर, ठीक है। कुछ स्नातक क्या हो सकता है दोस्तों, क्रिकेटर हो सकता है। कुछ स्नातक क्रिकेटर किसके अंतर्गत जाएंगे, तो अभिभावक के अंतर्गत चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर लिख लेते हैं भावक, ठीक है। तो अभिभावक हो जाएंगे। इसका भी डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका देख रहे हैं सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल जो है हर वहां पर देखे हैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, और स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, अलग अलग आंसर। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगा, सरासर नंबर कट जाएगा। कुछ स्नातक हम लोगों का क्रिकेटर हो सकता है और कुछ क्रिकेटर स्नातक हो जाएगा। स्नातक क्रिकेटर किसके अंतर्गत में आ सकते हैं, तो अभिभावक के अंतर्गत आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब इसको तो आप इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, जबकि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है भाषा, पंजाबी, हिंदी, मलयालम। अब तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए इसको करके दिखाइए तो कौन कौन स्टूडेंट सही कर पाएगा। तो क्या करेंगे, कहेंगे कि सर यहाँ पर पंजाबी अलग भाषा, हिंदी अलग भाषा, मलयालम, और ऐसे करेंगे और एग्जामिनर ऐसे करेगा। ऐसा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पंजाबी यहाँ पर उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो फिर समय लग जाए। पंजाबी हो गया, फिर हम लोगों के सामने हिंदी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से मलयालम हो गया। तो ये सभी इस तरीके से आप लिख लीजिए। ये तीनों किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो भाषा के अंतर्गत। यहाँ पर भाषा को बड़ा लिख देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, डायग्राम बन जाएगा। 10 रिपीटेड सवाल, इसीलिए थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड लगेगा, तो घबराना नहीं है कि देखते ही छोड़ देंगे और निकल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का भाषा के अंतर्गत में क्या आ जाएंगे, तो पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, मलयालम, तो ये सब भाषा है ना, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला जो 3 नंबर और हम लोगों का 2 नंबर काफी रिपीटेड देख रहे हैं, काफी बार पूछा गया। ये वाला तो कम रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर आया रिपीटेड, वाहन है, महिला है और मनुष्य। हमको पिछले दिन एक स्टूडेंट कमेंट किया था इस तरीके से कि सर इसको इस तरीके से एक डायग्राम में कर रहा था कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था और वहां पर कमेंट कर रहे थे। पर यहाँ पर कुछ अलग है, वाहन है, महिला है और मनुष्य। आपको भी कंफ्यूजन होता है तो जरूर एकदम कमेंट कर देंगे। तो देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि जितने भी हम लोगों का वाहन होगा, तो आपको पता है ना कि वाहन हम लोगों का किसके अंतर्गत जाए, तो सब वाहन तो हम लोगों का महिला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जितना भी वाहन है वो क्या हो जाएगा, सब महिला के अंतर्गत हो जाएंगे। और सभी महिला आपका किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, मनुष्य के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसका डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही। यहाँ भी कंफ्यूजन क्रिएट किया और आंसर अलग अलग आने लगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न। इसीलिए ध्यान से, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि वाहन है, महिला है, मनुष्य। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। क्योंकि देखिए महिला, वाहन, ये सब मनुष्य के अंतर्गत में आ जाएंगे, और वाहन सब जितना भी वाहन है वो महिला के अंतर्गत चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए कितना कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेगा। ये देखिए जैसे लिखा है पत्नी, उसके बाद प्रधानाध्यापक, काम काजी, महिला। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसको कर पाता है। तो देखिए आपको यहाँ पर अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो कौन सा कर लें, ये देखिए कुछ हम लोगों का ऐसे कर लेते हैं ना, कुछ पत्नी, तो कुछ पत्नी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर थोड़ा घुमाया है मैं, तो ये कुछ पत्नी हम लोगों का क्या हो जाएगा, काम काजी। उतना बड़ा तो लिखाएगा नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ काम लिख देते हैं, काम, और इस जगह पर बिंदा देके महिला कर देते हैं, ताकि कंफ्यूजन को भी दूर और प्रश्न भी सॉल्व। यानी कुछ पत्नी क्या हो जाएगा दोस्तों, काम काजी महिला हो जाएगा। और कुछ पत्नी काम काजी महिला किसके अंतर्गत जा सकते हैं, तो प्रधानाध्यापक के अंतर्गत। उतना बड़ा लिखेंगे नहीं, बस ऐसे कर लिए, क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। इसका डायग्राम भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा आराम से और ध्यान से, हड़बड़ नहीं करना, नहीं तो गलती करवा देगा। पत्नी, देखिए हम लोगों का कुछ पत्नी किस में जाएंगे, तो काम काजी महिला होता है। कुछ पत्नी हम लोगों का काम काजी महिला के अंतर्गत नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोचेंगे और क्या हो जाएगा, कुछ पत्नी काम काजी महिला किस में जाएंगे, तो प्रधानाध्यापक हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो। और टीसीएस और भी जो अलग अलग एजेंसी देख रहे हैं कंडक्ट कराया है, आंसर इसको दिया हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से घुमाया, कह रहा है कि निम्न चित्र में से कौन सा चित्र क्रिकेटर खिलाड़ी उसके बाद टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंध को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाएगा। रिपीटेड सवाल है इसीलिए थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, थोड़ा हार्ड रहेगा, और एक दो क्वेश्चन क्या रहेगा आसान, क्योंकि रिपीट जो करेगा क्या खाली आसान वाला ही करेगा। चित्र में कौन सा, ये देखिए क्रिकेट खिलाड़ी, तो अब यहाँ पर ऐसे करेंगे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ इसको तो पूरा लिखना ही होगा ना, हाँ तो क्रिकेट, ठीक है रुक जाइए, कुछ हम लोगों का क्रिकेट खिलाड़ी, तो इस जगह पर कर लेते हैं कुछ क्रिकेट, अच्छा खिलाड़ी यहाँ पर हट जाएगा, नीचे लिखना होगा कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हम लोगों का क्या हो सकता है, तो विद्यार्थी के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी, जहां तक लिखाएंगे वहां तक लिख देंगे विद्यार्थी, अब नहीं लिखेंगे, यहां तक लिख दिए कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या हो सकता है विद्यार्थी हो सकता है, ठीक ना, इधर दे देते हैं बिंदा, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या हो सकता है विद्यार्थी हो सकता है, और उसके बाद कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी क्या हो सकता है दोस्तों टेनिस प्रशंसकों हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हाँ टेनिस, इसके बाद देखिए ना एकदम साफ साफ लिखेंगे, सब चीज आपको समझ में आएगा। टेनिस क्या कर देंगे दोस्तों प्रशंसकों कर देंगे, तो बड़ा नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा कर दिए काफी हो गया, यहाँ से यहाँ तक। इसका भी डायग्राम कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर क्या होगा, तो कोई सी कर देगा, तो कोई ए कर देगा, तो कोई डी कर देगा, इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कितना प्रश्न आपने सही किया है, कि क्या हो जाएगा कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हम लोगों का विद्यार्थी हो जाएगा, काहे नहीं समझ रहे आप, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी किस में जाएंगे विद्यार्थी में, कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, और इन दोनों में से कुछ क्या हो सकता है दोस्तों टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए मोस्ट रिपीटेड आ गया, मोस्ट रिपीटेड पिछले कई वर्ष में देख रहे हैं पूछा गया क्वेश्चन, थैला, उसके बाद चमड़ा, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कपड़ा, तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाएगा। थैला चमड़ा कपड़ा, अब कौन सा कीजिएगा, तो बात किया जाए थैला, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों थैला, तो आपको पता होना चाहिए कुछ थैला हम लोगों के सामने किसका, बड़े बड़े जो लोग होते हैं तो कपड़ा का थैला का प्रयोग करते हैं, और कुछ हम लोगों का जो छोटे मोटे लोग हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, तो चमड़ा का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से डायग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगा, पहले ही बता दिए, यहाँ पर कुछ थैला, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कुछ थैला हम लोगों का कपड़ा का हो सकता है, और कुछ थैला क्या हो सकता है चमड़ा का हो जाएगा। बात को कहीं नहीं आप समझ रहे, मुकर रहे हैं क्यों बातों से, कुछ थैला हम लोगों का कपड़ा का हो सकता है, कुछ थैला हम लोगों का चमड़ा का हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए कैसे कंफ्यूजन, यहाँ तो यही दिक्कत है कि कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। देखिए अब चश्मा दे दिया, लेंस दे दिया, दर्पण दे दिया, ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, डी कर दें, कौन सा कर दें, माथा पीटने से नहीं होगा बल्कि करना होगा। तो चश्मा, लेंस और दर्पण, तो इस प्रश्न का आंसर अगर हम बात करेंगे ना तो ऐसे होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों लेंस लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लेंस लिख दिए। लेंस के बाद क्या करेंगे कुछ हम लोगों का यानी कि जो चश्मा होगा इस जगह पर लिख लेते हैं ना, कुछ चश्मा में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों लेंस का प्रयोग होता है, और दर्पण तो सरासर यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। इसका डायग्राम इस तरीके से होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सर। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट, मुश्किल से यहाँ पर जो है ना 20% का ही सही होगा। हम पहले कर दिए क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन और 2-3 बार रिपीट कर चुका है, इसीलिए समझ लीजिए कुछ चश्मा क्या होता है, कुछ चश्मा में आपका लेंस का प्रयोग होता है, कुछ में लेंस का एकदम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। आपको पता जैसे धूप का चश्मा, उसमें कौन सा लेंस, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल रहता है। और भी बहुत सारे ऐसे काम करने वाले चश्मे जो एकदम नॉर्मल, कोई लेंस का प्रयोग नहीं, तो ऐसे का दर्पण तो कोई लेंस का लेना देना ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर बी से होगा, और पहले ही बता दिया कि मुश्किल से 20% ही सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य है, पेशेवर है, लड़कियां हैं। चलिए अब देखते हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाएगा। मनुष्य है, पेशेवर है, और क्या हो जाएंगे दोस्तों लड़कियां हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा हम लोगों का होना चाहिए। तो यहाँ तो एक बात, ये बात तो क्लियर हो गया, कुछ हम लोगों का पेशेवर, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों पेशेवर, कुछ पेशेवर हम लोगों का क्या हो सकता है लड़कियां। पेशेवर हम लोग आपको पता होना लड़कियां का यानी कि किसको बोलते हैं पेशेवर, जरा बता दीजिए। तो होता है कि जिसका वही काम है और उसी काम के लिए वह व्यक्ति है तो उसको बोलते हैं पेशेवर। जैसे अब कोई दर्जी का काम करे तो उस पेशेवर, कोई टीचर का काम करे तो उसी के लिए वो काम है तो वो पेशेवर हो जाएगा। तो ये उसको हम लोग कहा जाता है एक टाइप में पेशेवर। तो कुछ पेशेवर, और आपको पता होना ये दोनों पेशेवर है लड़की तो सब तो मनुष्य के अंतर्गत में जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे जाकर
ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य के अंदर में आएगा ना, लड़की कहाँ चल जाएगा, कोई अलग प्राणी में चल जाएगा कि नहीं, तो मनुष्य के ही अंतर्गत में आएंगे। कुछ लड़कियां पेशेवर हो जाएंगे और कुछ लड़कियां पेशेवर नहीं हो सकते हैं, तो इस तरीके से मनुष्य के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो यही टॉप 10 सवाल था जो कई वर्षों में रिपीट कर चुका है। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे अगला चैप्टर आएगा जो रिपीटेड सवाल कर, तो छूटेगा नहीं, इसीलिए सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए इन सभी सवालों को।